गुड मॉर्निंग। मैं लोकेश चौधरी, केमिस्ट्री लेक्चरर, आप सबका श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप चंदवाजी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो बीएससी का जो फॉर्मेट है, यानी बीएससी फर्स्ट ईयर में बीएससी पार्ट फर्स्ट में हम केमिस्ट्री की बात करें, इसमें 3 पेपर होते हैं। पहला हमारे पास में है इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल, यानी कि एग्ज़ाम के अंदर ये 3 पेपर देने होते हैं। प्रत्येक पेपर ये होता है 33 मार्क का, ये भी 33 का और ये 34 का। ठीक है, इन तीनों पार्ट को पास करने के लिए हमें 36 नंबर की आवश्यकता होती है इन तीनों पार्ट में। और चौथा हमारे पास में है प्रैक्टिकल, जो हमारे पास में 50 नंबर का होता है। ठीक है, और प्रैक्टिकल नंबर तभी ऐड होते हैं जब हम थ्योरी में पास होते हैं। ठीक है, 3 पेपर होते हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। इसको हम कहते हैं अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन कहते हैं। ये हमारे पास में है कार्बनिक रसायन और ये है भौतिक रसायन। ठीक है, और ये हमारे पास में है पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड। ठीक है, प्रत्येक पेपर में हम इनऑर्गेनिक की बात करें तो प्रत्येक पेपर में इनऑर्गेनिक में 5 यूनिट है। कितनी यूनिट है? 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ। 5 यूनिट में से प्रत्येक यूनिट में से 2 क्वेश्चन आते हैं। टोटल एग्जाम में 10 क्वेश्चन आते हैं, जब मेरे पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ऐसे टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं। ये यूनिट फर्स्ट में से, ये दोनों यूनिट सेकंड में, ये यूनिट थर्ड में, ये दोनों यूनिट फोर्थ में और ये दोनों फिफ्थ यूनिट में। हमें प्रत्येक यूनिट में से 1 क्वेश्चन करना होता है। इसमें मैंने ये क्वेश्चन कर दिया, इसको हमें छोड़ना पड़ेगा। यानी टोटल हमें 5 क्वेश्चन करने होते हैं। 10 में से 5 क्वेश्चन करने होते हैं और प्रत्येक यूनिट में से 1 क्वेश्चन करना होता है। ये हमारा एग्जाम का फॉर्मेट है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, हमारा जो मेन टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन, जिसकी सेकंड यूनिट है कोवलेंट बॉन्ड, यानी कि सहसंयोजक बंध। ठीक है, सबसे पहले हम बंध को ही देखते हैं, बंध क्या होता है। यानी बंध, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं बॉन्ड। बंध मुख्य रूप से 2 प्रकार के हो सकते हैं, आयनिक बंध, आयनिक बंध, दूसरा हमारे पास में है सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध। और इसमें इसका एक पार्ट और होता है जिसको हम कहते हैं उप सहसंयोजक बंध, उप सहसंयोजक बंध कहते हैं। सबसे पहले आयनिक बंध की बात करें, यानी कि हमारे पास में 2 आयन्स हैं, पॉजिटिव नेगेटिव के मध्य होने वाली जो बॉन्डिंग है, या पॉजिटिव नेगेटिव के मध्य लगने वाले आकर्षण बल के कारण जिस बंध का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं आयनिक बंध। दूसरा है सहसंयोजक बंध में क्या होता है, हमारे पास में 2 परमाणु हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव लगभग समान है। वे दोनों समान इलेक्ट्रॉनों का साझा करके, समान इलेक्ट्रॉनों का साझा करके और फिर हमारे पास में बॉन्डिंग का निर्माण करते हैं। और सहसंयोजक बंध है, ये 3 प्रकार का हो सकता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध। ठीक है, फिर बात आती है उप सहसंयोजक बंध। यदि बॉन्डिंग बनाने में, हमारे पास में 2 परमाणुओं के मध्य बॉन्डिंग होगी, तो उन परमाणु बॉन्डिंग के यदि बंध बनाने में जो इलेक्ट्रॉन काम आते हैं वो एक परमाणु के द्वारा दिए जाते हैं, उसे हम कहते हैं उप सहसंयोजक बंध, जिसको हम एक एरो के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं।
ठीक है, यानी एरो के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। जिस साइड में हमारे पास, इसको हम कहते हैं टेल, ये हमारे पास में हेड है, हेड वाला सिरा है, यानी ये इलेक्ट्रॉन ये देने वाला है और ये लेने वाला है। ठीक है, अब हमारे इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो प्रत्येक एग्जाम के अंदर, चाहे कंपटीशन हो चाहे कैसे भी एग्जाम हो, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और उसका नाम है संकरण और हाइब्रिडाइजेशन। संकरण, ठीक है। अब संकरण का मतलब ये है कि हमारे पास में कोई भी परमाणु है या हमारे पास में कोई भी अणु है, उसकी संकृत अवस्था क्या है, उसमें किस प्रकार संकरण निकालते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में संकरण निकालने के दो फॉर्मूले हैं, जिनकी सहायता से हमारे पास में कोई भी, हमारे पास में चाहे ज्योमेट्री हो या हमारे पास में कोई भी हमारे पास में मॉलिक्यूल हो, उसमें हम संकरण निकाल सकते हैं। तो उसका जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को हम देखें तो संकरण बराबर सिग्मा बंधों की संख्या, सिग्मा बंधों की संख्या प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि संकरण ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला है, संकरण बराबर सिग्मा बंधों की संख्या प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा है संकरण बराबर 1/2 केंद्रीय परमाणु के संयोजी कोश में, केंद्रीय परमाणु के संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस एक संयोजी परमाणुओं की संख्या, एक संयोजी परमाणुओं की संख्या प्लस माइनस आवेश। जो ऊपर वाला फॉर्मूला है, संकरण बराबर सिग्मा बंधों की संख्या प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या। इस फॉर्मूले की सहायता से हमारे पास में कोई ज्योमेट्री है या किसी अणु की संरचना है, उसमें हम सिग्मा बंध और लोन पेयर देख के हम उसमें बता सकते हैं। लेकिन हमारे पास में जो ये वाला फॉर्मूला है, इसमें जो हमारे पास में कोई अणु है, उस अणु के अंदर संकरण इस वाले की सहायता देखते हैं, 1/2 केंद्रीय परमाणु के संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जो हमारे पास में सेंट्रल मेटल एटम्स है, उसके संयोजी कोश की संयोजकता कितनी है, उसके साथ में कितने एक संयोजी परमाणु जुड़े हुए हैं और उन पर आवेश कितना है। अब देखो संकरण हमारे पास में, इसके दो हमारे पास में, इसको हम इस वाले फॉर्मूले में हम किसी भी मॉलिक्यूल्स का रखेंगे तो हमारे पास में आंसर आएगा। आंसर आने के बाद देखो, यदि संकृत कक्षक संकरण, ठीक है, और आकृति बंद कोण और एग्जाम्पल। अगर हमारे पास में देखो, यानी इसको हम संकरण के प्रकार भी कह सकते हैं। दो, 3, 4, 5, 6 और 7। यदि हमारे पास में संकृत कक्षक 2 आ जाएं, यानी इनका आंसर 2 आता है, उसमें संकरण कौन सा होगा? SP। और SP संकरण की आकृति होती है रेखीय, और इसमें बंद कोण होता है 180 डिग्री का। एग्जाम्पल बात करें हम BeH2, अभी निकालेंगे, कैसे निकालते हैं। यदि हमारे पास में आंसर 3 हो तो sp2, और इसकी आकृति होती है समतल त्रिभुजीय, और इसमें बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री का। एग्जाम्पल BH3। फिर हमारे पास में संकरण 4 हो
4 मतलब 1s और 3p। ये होता है हमारे पास में चतुष्फलकीय, और इसमें बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का, CH4। फिर 5 हो sp3d, त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय, त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय। और इसमें जो बॉन्ड एंगल है, इसमें 3 कोण, 2 कोण 90 डिग्री के और 3 कोण 120 डिग्री होंगे। इसका एग्जांपल PCl5। फिर हमारे पास में sp3d2, और इसकी आकृति हो जाती है अष्टफलकीय। इनको मेरे को याद रखना पड़ेगा, अष्टफलकीय। और इसमें सभी जो बॉन्ड एंगल हैं वो 90 डिग्री के होंगे। एग्जांपल SF6 है। फिर आता है हमारे पास में sp3d3, पंचभुजीय, पंचभुजीय द्विपिरामिडीय, पंचभुजीय द्विपिरामिडीय। इसमें हमारे पास में 5 कोण होते हैं 72 डिग्री के और 2 कोण होते हैं 90 डिग्री के। इसका एग्जांपल है IF7। ठीक है, हमें मेन ये याद रखना है कि हमारे पास में संकृत अक्षक हमारे पास में 2 आ रहा है sp संकरण, 3 आ रहा है sp2, 4 आ रहा है sp3, 5 आ रहा है sp3d, 6 आ रहा है sp3d2, 7 आ रहा है sp3d3। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, एग्जाम्पल हमने लिया CH4। CH4 में हमारे पास में जो कार्बन है, इसमें कौन सा संकरण है या कार्बन कौन से संकृत अवस्था में है। तो हम ये वाला फॉर्मूला काम लें, 1/2 केंद्रीय परमाणु के संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कार्बन के जो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है 4, प्लस एक संयोजी परमाणुओं की संख्या जो हाइड्रोजन है वो कैसा होता है, एक संयोजी होता है, और कितने हैं यहाँ पे 4, प्लस माइनस 0, कोई आवेश इसके ऊपर नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास में 0 हो गया। तो 1/2 गुणा 8, आंसर कितना आ गया 4। और 4 के लिए कौन सा संकरण होगा, sp3 संकरण। कौन सा होगा, sp3 संकरण। यदि सेंट्रल मेटल आयन के ऊपर कोई लोन पेयर प्रेजेंट होता है तो उनकी आकृति ये नहीं होगी, उसकी आकृति फिर चेंज हो जाएगी, बॉन्ड एंगल भी वहाँ पे चेंज हो जाएगा, जिसको हम वेस्पर सिद्धांत के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो हमारे पास में संकरण देखने के लिए संकरण को कैसे याद रखेंगे। हम आवर्त सारणी की बात करते हैं। आवर्त सारणी में जो पहला वर्ग है हेलिनाकी, रब से फरियाद, इनमें से कोई सा भी एलिमेंट्स हो वो कैसा है, एक संयोजी है। कैसा है वो, एक संयोजी है। फिर हमारे पास में बेटा मांगे, कार, स्कूटर, बाप रोए, ये सभी कौन से हैं हमारे पास में, +2। फिर आप बीच में डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स है, उसकी परिवर्तनशील होती है, उनको छोड़ो। फिर हमारे पास में बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। फिर बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, काशी गए संत प्रभु, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ओल्ड स्टाइल से टीपो। फिर कल बाहर आई आंटी, नियोन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और ये रेडॉन। ठीक है, ये हमारे पास में 13वां वर्ग है, ये 14वां है, ये 15वां है, ये 16वां है, ये 17वां है, ये 18वां है। अगर संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आए तो हम इसके आधार पे संयोजी कोष में 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 8। ये तो है इनके संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, और इनकी संयोजकता इसकी 3 हो जाएगी, इसकी 4, फिर 3, 2, 1, 0, वो हो जाएगी इनकी संयोजकता। जैसे हमारे पास में एग्जाम्पल है, हमने लिया एग्जाम्पल MgCl2 ले लिया हमने, ये हम यहाँ पे ले लें BH3 ले लें,
BH3 बोरोन। बोरोन 13वें वर्ग में आता है, आप एक को छोड़ो 3। इसके संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3। हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, हमने लिखा 3। एक संयोजी परमाणु कितने हैं? हाइड्रोजन कैसा है? एक संयोजी है, ये भी कितने हैं यहाँ पे? 3 हैं बटे 2, 6 बटे 2, 6 में 2 का भाग दिया 3, कौन सा संकरण आ गया? sp2। यानी हमें ये भी साथ में याद होना चाहिए, जैसे हमने ले लिया IF7, IF7 केंद्रीय परमाणु यहाँ पे क्या है? आयोडीन है, ठीक है। आयोडीन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? फिर कल बाहर आई आंटी, कितने हैं? 7 प्लस 7 बटे 2, 14 बटे 2, आंसर कितना आ गया? 7। अब 7 है, एस अक्सर अकेला होता है, पी में 3 होते हैं 4 और डी में 5 होते हैं, यानी मैक्सिमम के पास संकरण है वो 7 ही रहेगा, sp3d3 लास्ट संकरण है। अब हमारे पास में हो, हमने संकरण लिया SO2 लिया हमने, यहाँ पहले CO2 लेते हैं। CO2 में कौन सा संकरण है? कार्बन डाइऑक्साइड में कौन सा संकरण है? सबसे पहले हमारे पास में कार्बन के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 प्लस ऑक्सीजन कैसा होता है? एक संयोजी या द्विसंयोजी? जो ऑक्सीजन संयोजी कितनी होती है? द्विसंयोजी होता है। देखो हमारे पास में ऑक्सीजन है, इसके बाह्यतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसे अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। कैसा है ये? द्विसंयोजी। हमारा फॉर्मूला क्या कहता है? एक संयोजी परमाणुओं की संख्या, केवल एक संयोजी परमाणु संख्या हमारे पास में कोई है ही नहीं, तो 0। आवेश भी नहीं है, वो भी 0 बटे 2, 4 में 2 का भाग दिया 2 आ गया। संकरण कौन सा है? sp। ठीक है। इसी प्रकार हमारे पास में कोई सा भी कैसा भी एग्जाम्पल हो, जैसे हमारे पास में एग्जाम्पल हो XeOF2, ये हो XeOF2 हो। अब देखो इसमें केंद्रीय परमाणु क्या कौन होगा? जो अधिक से अधिक बॉन्डिंग कर सकता है। यहाँ पे 2 है हमारे पास में, कि ऑक्सीजन है, जीनोन है। जीनोन 8 बॉन्ड बना सकता है और ऑक्सीजन 6 बॉन्ड बना सकता है, तो हम कौन सा लेंगे? जीनोन ले लेंगे। जीनोन हमारे पास में क्या है? केंद्रीय परमाणु है, और केंद्रीय परमाणु के संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन कैसा है? द्विसंयोजी, इसको छोड़ दो। फ्लोरीन कैसा है? एक संयोजी, यानी इस वर्ग की संयोजकता 1 होती है और इस वर्ग की संयोजकता 1 होती है। फ्लोरीन है, एक संयोजी है। कितने फ्लोरीन है यहाँ पे? 2 फ्लोरीन है बटे 2, 10 में 2 का भाग दिया, कितना आ गया? 5 आ गया। तो sp3d संकरण हो गया। अगर हमारे पास में एग्जाम्पल हो, हमारे पास में एग्जाम्पल हो XeO2, XeO2 जीनोन डाइऑक्साइड हो, इसमें संकरण देखें तो क्या होगा? जीनोन के संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, 18वें वर्ग में है। इन सब के संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है, इन सब के संयोजी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है। इनमें 6 है, इनमें 5 है, इनमें 4 है, इनमें 3 है, इनमें 2 है, इनमें 1 है। अब साथ में क्या जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कैसा होता है? द्विसंयोजी, यानी 0 बटे 2। आंसर कितना आया? 4। संकरण कौन सा होगा? sp3। ठीक है। इसी प्रकार हम बहुत सारे एग्जाम्पल और भी देख सकते हैं, जैसे हमारे पास में है NH3 हो, NH3। यहाँ पे नाइट्रोजन क्या है? केंद्रीय परमाणु है। नाइट्रोजन के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? नाइट्रोजन कहाँ है? ये रहा। इसके संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5 प्लस 3 बटे 2, 8 बटे 2। आंसर कितना आया? 4। sp3 संकरण। H2O हो, H2O। अब ये जरूरी नहीं है कि हमारे पास में सेंट्रल मेटल आयन पहले आए, वो बाद में भी आ सकता है। H2O है। ऑक्सीजन हमारे पास में कैसा है? केंद्रीय परमाणु है, और ऑक्सीजन के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन है 6, 2 हाइड्रोजन है, और 2 का भाग दे देंगे 8 बटा 2, कितना आ गया? 4। कौन सा संकरण है? sp3 संकरण है। इस प्रकार हम किसी भी हमारे पास में कोई भी
अणु हो उसका संकरण हम इस फॉर्मूले द्वारा निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास में और भी एग्जांपल हैं। अब देखते हैं हमारे पास में ये आवेश वाला तो हमने काम में लिया ही नहीं, इसको भी देखते हैं हम। इनको आप लिख लेना। एक इंपोर्टेंट आपके पास में ये है, आपका आंसर 2 आता है sp संकरण। और sp संकरण कैसा होता है? रेखीय है, बिल्कुल सीधी रेखा में। और सीधी रेखा में होता है तो वहां पे बॉन्ड एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। इन सभी संकरण को हम डिटेल से पढ़ेंगे। sp संकरण क्या है, किस प्रकार हमारे पास में CO2 का निर्माण कैसे होता है, एथीन का कैसे होता है, उन सबको हम डिटेल से पढ़ेंगे एक एक को। ठीक है, अभी हमारे को संकरण निकालना सीखना है। फॉर एग्जाम्पल है NH4+, इसको हम अमोनियम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम अमोनियम कहते हैं। अमोनियम में संकरण कौन सा है? देखो, सबसे पहले हमारे पास में नाइट्रोजन परमाणु के संयोजी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी ये वाला फॉर्मूला हो गया। संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों से कितनी है? 5। फिर आता है एक संयोजी परमाणुओं की संख्या। हाइड्रोजन एक संयोजी है, कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे? 4। आवेश, अब यहाँ पे आवेश है प्लस माइनस आवेश। अगर प्लस का चिन्ह है तो घटाना है, माइनस का चिन्ह है तो जोड़ना है। प्लस है, 1 प्लस तो माइनस 1/2। 5 और 4 9, 9 में से 1 गया तो 8, 8 में 2 का भाग दिया तो 4, और 4 में संकरण कौन सा होगा? sp3। हम यहाँ भी देख सकते हैं 4 में कौन सा संकरण है? sp3। अगर हमारे पास में होता SO4-2, जिसको हम सल्फेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सल्फेट। सल्फर परमाणु के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6। कितने हैं? 6। प्लस एक संयोजी परमाणु की संख्या यहाँ पे तो O4 है। और ऑक्सीजन कैसा होता है? द्विसंयोजी। द्विसंयोजी तो लेना ही नहीं है, फॉर्मूले में क्या है? एक संयोजी है, इसको हमने लिखा 0। अब -2 है, यानी प्लस का आवेश हो तो घटा देंगे, और माइनस का आवेश है, जितना आवेश है उतना उसमें जोड़ देंगे। माइनस है, -2 है तो प्लस के 2 कर देंगे बटे 2। 2 कौन सी हमारे पास में? ये वाले 2 है बटे में सबके। 6 और 2 8, 8 में 2 का भाग दिया 4, और 4 में कौन सा संकरण हो गया? sp3। ठीक है, ऐसे हमारे पास में संकरण हो CO3-2 कार्बोनेट। कार्बन परमाणु के संयोजी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन कैसा है? द्विसंयोजी है, 0 प्लस के 2/2, 6/2 यानी कि 3। संकरण कौन सा होगा? sp2। चौथा हम बात करें एग्जाम्पल, हमारे पास में एग्जाम्पल है, ये दे दे हमारे को ICl2- हो। आयोडीन परमाणु के बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन। आयोडीन 17 नंबर पे है, 17वें वर्ग में है 7। फिर हमारे पास में 2 क्लोरीन है, और क्लोरीन की सांद्रता कितनी होगी? 1 होती है। 2 है, यहाँ में 2 ले लेंगे। -1 है प्लस 1/2, 10/2 यानी कि 5। कौन सा होगा? sp3d। 5 के लिए sp3d। 5वें की हम बात करें, एग्जाम्पल लें, जैसे हमारे पास में एग्जाम्पल है IF5 हो। IF5, 7 और 5 12, 12 में 2 का भाग दिया 6, sp3d2। 7 प्लस 5/2, 12/2 यानी 6, sp3d2 संकरण हो गया। ठीक है, हमारे पास में हो ICl4 हो। 7 और 4 11, 11 और 1 12, 7, 4 प्लस 1/2, 12/2। आंसर कितना आ गया? 6, sp3d2 संकरण हो गया। ठीक है, इसी प्रकार हम किसी भी एग्जाम्पल में, किसी भी अणु के अंदर इस फॉर्मूले की सहायता से हम उसमें संकरण ज्ञात कर सकते हैं। शर्त हमें ये पता होना चाहिए कि केंद्रीय परमाणु के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उसके साथ में कितने एक संयोजी परमाणु जुड़े हुए हैं, और उस पर आवेश कितना है।
और एग्जाम्पल देखते हैं हम। अगर आपको कोई भी एग्जाम्पल हो तो आप उसको कमेंट्स में लिख के भेज सकते हैं, हम उसका जो भी संकरण है वो बता देंगे। जैसे हमारे पास में संकरण हो किसमें, जो लाफिंग गैस है N2, N2O में कौन सा संकरण है? सबसे पहले देखना इसमें सेंट्रल मेटल कौन सा है, ऑक्सीजन है। कौन सा है, ऑक्सीजन। केंद्रीय परमाणु में 6 इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन, इसके संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। नाइट्रोजन कैसा होता है, त्रिसंयोजी होता है, यानी कि 0/2, 6 में 2 का भाग दिया 3 आ गया। संकरण कौन सा होगा, sp2। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास में ये हो H2SO4, H2SO4 में संकरण बताना है। इसमें कौन सा संकरण होगा, तो देखो हमारे पास में सेंट्रल मेटल क्या है, हमारे पास में सल्फर, और सल्फर ये रहा सल्फर, इसके संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 हैं। ये कैसा है, द्विसंयोजी, इसको छोड़ देंगे, 2 हाइड्रोजन है बटे 2, 8/2, कितना आ गया, 4। कौन सा संकरण है, sp3 है। ठीक है, हमारे पास में ये हो जीनोन, ये वाला हो। ठीक है, तो जीनोन के संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, ये जीनोन। ठीक है, ये रहा जीनोन, इसके संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन को छोड़ देंगे, 4 फ्लोरीन ले लेंगे, 12/2, यानी कि 6 sp3d2 संकरण हो गया। ठीक है, कैसा भी एग्जाम्पल हो उसमें हम इसके द्वारा संकरण निकाल सकते हैं। XeF4 हो, 8 और 4 12, यानी कि 6 sp3d2 संकरण हो जाएगा। ठीक है, कैसा भी हमारे पास में कोई भी एग्जाम्पल हो, यानी कोई भी अणु हो, उसमें हम संकरण देख सकते हैं। इसके अलावा हम और भी एग्जाम्पल देखें, जैसे BaCl2 हो, BaCl2। अब देखो हमारे पास में बेरियम कौन से वर्ग में है, दूसरे वर्ग में है। इसके संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 + 2/2 बराबर 4/2, यानी कौन सा संकरण होगा, sp। यानी इस वर्ग के तत्व हैं वो मैक्सिमम sp संकरण बनाएंगे। जैसे आपके पास में हो PCl3 फास्फोरस 15 वर्ग में है, 5, 3 एक संयोजी है, 8/2, 4 sp3 संकरण हो गया। PCl5 भी ले सकते हैं, 5 और 5 10/2, 5 आंसर आ गया, sp3d संकरण हो गया। ठीक है, इसके अलावा हम देखें कि हमारे पास में HNO3 हो, नाइट्रिक अम्ल में जो नाइट्रोजन परमाणु है इसमें संकृत अवस्था कौन सी है। देखो नाइट्रोजन, ये रहा नाइट्रोजन, 5 + 1, ये कैसा है, द्विसंयोजी है, 6/2, यानी कि 3 sp2 संकरण हो गया। यानी कि हम किसी भी हमारे पास में मॉलिक्यूल हो, हमें शर्त ये है कि हमारे पास में एक तो हमें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। इस फॉर्मूले से जो आंसर आता है कि 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, हमें ये याद होना चाहिए। फिर 2 आए sp संकरण, 3 आए sp2, 4 आए sp3, 5 आए sp3d, 6 आएगा sp3d2, 7 आएगा sp3d3। अगर सेंट्रल मेटल आयन के पास में कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, यानी कि वो जितने बॉन्ड बना सकता है उतने बॉन्ड बना रखा है, तो उसकी आकृति ये हो जाएगी। जब हम BaCl2 बात करें, ये बेरियम हो गया,
ये Cl, ये Cl, ये हमारे पास में रेख या आकृति एक रेखा में है और बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री का। BCl3 की बात करें, BCl3 हमारे पास में BS3 है। BS3 में क्या होगा देखो, बीच में हमारे पास में सेंट्रल मेटल आयन होगा बोरॉन और 3 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इन सबको मिला देंगे ऐसे। इसकी आकृति कैसी हो गई, समतल त्रिभुजी है। कैसी हो गई, समतल त्रिभुजी है। और जो बॉन्ड एंगल है ये हमारे पास कितना होगा 120 डिग्री का। इसको हम कहते हैं समतल त्रिभुजी है। फिर हमारे पास में CH4 लें, ये कार्बन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, इसको हम ऐसे मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे। ये हमारे पास में है चतुष्फलकीय। कैसा है हमारे पास में, टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय है। इसमें बॉन्ड एंगल कितना होगा 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट। फिर आता है हमारे पास में PCl5, ये फास्फोरस, Cl 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 और Cl, ठीक है। PCl5 अगर कैसी है, त्रिभुजी है, द्विपिरामिडी है। देखो हमारे पास में बीच में हमारे पास में क्या है, त्रिभुज है, ऊपर और नीचे हमारे पास में क्या है, पिरामिड है। जो पिरामिड वाले होते हैं, ये वाले बॉन्ड हमारे पास में क्या है 90 डिग्री के हैं, अंदर वाले 3 कोण हैं वो है 120 डिग्री के, यानी कि sp3d संकरण होता है PCl5 में। इसमें 120 के 3 कोण हैं, अंदर वाले कोण त्रिभुज वाले कोण है ना इसकी तरह, वो तो अपने पास 120 के हैं। और ये तो हमारे पास में 2 लंब हैं, ये हमारे पास में 90 डिग्री के हैं। फिर बात आती है हमारे पास में अष्टफल की संरचना की। अष्टफल की संरचना कैसी होगी देखो, अष्टफल की संरचना में हमारे पास में सल्फर है बीच में, ये हो गया सल्फर, और फ्लोरीन 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 और फ्लोरीन, इसको इससे मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे, ठीक है। और इसमें प्रत्येक बॉन्ड एंगल है वो कितना होगा 90 डिग्री का। ये हमारे पास में अष्टफलकीय है, इंग्लिश में कहते हैं ऑक्टाहेड्रल, OH ऑक्टाहेड्रल कह देंगे। इसमें प्रत्येक जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होगा 90 डिग्री का होगा। फिर आता हमारे पास में sp3d, हमारे पास में IF7 है, इसकी ज्योमेट्री देख लेते हैं। पंचभुजीय द्विपिरामिडी है, पंचभुजीय द्विपिरामिडी है। आइए हमारे पास में है पंचभुजीय, ये तो 5 भुजा हो गई, और यहाँ पे हम लगा देंगे आयोडीन, आयोडीन तो है सेंटर में, फ्लोरीन 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 और ये फ्लोरीन, इसको मिला देंगे हम ऐसे। पंचभुजीय द्विपिरामिडी है। और यहाँ पे हमारे पास में अंदर वाले बॉन्ड हैं, 5 बॉन्ड हैं, वो 72 डिग्री के होंगे, और ये वाले जो बॉन्ड हैं वो 90 डिग्री के, 2 कोण 90 डिग्री के और 5 कोण हमारे पास में 72 डिग्री के हो जाएंगे, ठीक है। अब बात आती है हमारे पास में ये वाला फॉर्मूला कब काम में लेना है, सिग्मा बंधों की संख्या प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या है इसको भी समझो आप। जैसे हमारे पास में देखो 3 मॉलिक्यूल लिख रहा हूं मैं, एक हमारे पास में है NH3, एक है H2O, एक है CH4, ठीक है। इन तीनों में संकरण समान है, इन तीनों में संकरण क्या है समान है, ठीक है। NH3 की बात करें, NH3 की पहले हम इसको ले लेते हैं ऐसे, CH4 NH3 H2O। CH4 के अंदर हम देखें सिग्मा बंधों की संख्या, सिग्मा बंधों की संख्या कितनी है यहाँ पे 4,
लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे 0, आंसर 4 आ गया। कौन सा संकरण है यहाँ पे sp3। NH3 में नाइट्रोजन के संयोजी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं 5। देखो CH4 क्या करती है, हमारे पास में क्या है कार्बन है और 4 इसमें क्या है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। NH3 में 20 में नाइट्रोजन है और इसमें 3 ही हाइड्रोजन है, 1 2 और 3। ये अपने पास में एक लोन पेयर लगा दिया। फिर बात आती है जल की। जल में हमारे पास में 2 ही हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2 लगा दिया हमने लोन पेयर, यानी कि कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। कार्बन के संयोजी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन ने जोड़ दिया। जो भी हमारे पास में एकल बंध होता है, यानी कौन सा बॉन्ड है ये सिग्मा बॉन्ड। जहाँ पे अकेला बंध होता है वो कौन सा होता है सिग्मा बॉन्ड होता है। अगर डबल बॉन्ड है उसमें 1 सिग्मा और 1 पाई होता है, और ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होता है। सभी इसमें सिग्मा सिग्मा बॉन्ड है। अब इसमें देखो NH3 में नाइट्रोजन परमाणु के संयोजी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, यानी ये नाइट्रोजन है और इसके साथ में 5 इलेक्ट्रॉन है इसके बाह्यतम कोष में। ठीक है, अब इसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिए, 1 2 और 3 बॉन्ड बना लिए, तो ये क्या रह गया मेरे पास में एक लोन पेयर रह गया। एक आके यूं कह दो या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कह देंगे। जल में हमारे पास में जो ऑक्सीजन है इसके बाह्यतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। कितने होते हैं इसके बाह्यतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन। ऐसे एक बॉन्ड इधर बन गया, एक बॉन्ड यहाँ बन गया, एक लोन पेयर ये, एक लोन पेयर ये, तुमने लोन पेयर वैसे लगा दिया। ठीक है, अब इनमें संकरण देखिए। देखो ज्योमेट्री हमारे पास में तीनों की, ये चतुष्फलकीय है, ये पिरामिडीय है, ये वी शेप है या कोणीय है। इसकी ज्योमेट्री कैसी है चतुष्फलकीय है, टेट्राहेड्रल। इसको हम कह सकते हैं पायरामिडल, पिरामिडीय है, और इसको हम कहते हैं वी शेप, वी की तरह है हमारे पास में ये। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला काम ले, सिग्मा बंधों की संख्या, इसमें 1 2 3 4 सिग्मा बंध हैं, लोन पेयर 0 है, 4 आंसर आ रहा है। कौन सा संकरण है sp3। इसकी बात करते हैं नाइट्रोजन में सिग्मा बंधों की संख्या, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, इसमें 3 सिग्मा है, 1 लोन पेयर है, ये हमारे पास में 1 लोन पेयर है, 4 हो गया, sp3 संकरण हो गया। फिर हम इसकी बात करते हैं ऑक्सीजन परमाणु के संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 ही बॉन्ड बन रहे हैं, 1 सिग्मा ये 1 सिग्मा ये, 2 सिग्मा हो गए, 2 लोन पेयर हो गए, 4 sp3 संकरण हो गया। यानी किसी भी ज्योमेट्री में हमारे को उसमें ज्योमेट्री के अंदर कोई भी हमारे को संकरण देखना है तो हमें ये वाला फॉर्मूला काम लेना है, सिग्मा बंधों की संख्या। पाई बॉन्ड वहाँ पे काउंट हम नहीं करेंगे, पाई बॉन्ड वहाँ पे काउंट नहीं करेंगे। जैसे हमारे पास में ये हो POCl3 में संकरण देखना है, तो POCl3 हम बॉन्डिंग करें तो कैसे बनेगा हमारे पास में P डबल बॉन्ड O Cl Cl Cl। ठीक है, इसमें हम संकरण देखें सिग्मा पाई सिग्मा सिग्मा सिग्मा। फास्फोरस 5 बॉन्ड बना सकता है, 5 बॉन्ड बना रखा है। सिग्मा कितने इसमें 1 2 3 4 सिग्मा है, लोन पेयर कुछ भी नहीं है, संकरण कौन सा हो जाएगा sp3। और वैसे भी निकाले हम 5 + 3/2, ये हमारे पास में द्वितीय संयोजी है 8/2 यानी 4, sp3 संकरण हो गया। आज हमने सीखा कि हम संकरण कैसे निकालते हैं। संकरण निकालने के लिए 2 फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, संकरण बराबर सिग्मा बंधों की संख्या प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब ये होता है कि कोई परमाणु, कोई भी केंद्रीय परमाणु 6 बॉन्ड बना सकता है, 2 बॉन्ड बना रखा है, 1 बॉन्ड बना रखा है, या जितने बॉन्ड बनाता है उस बॉन्डिंग के अलावा जो इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं उनको हम जोड़े में ले लेते हैं, वो हमारे पास में क्या है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है।
दूसरा है संकरण 1/2 केंद्रीय परमाणु के संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगर हमारे पास में कोई मॉलिक्यूल है ऐसे BH3, BH2, CH4, PCl5, SF6, IF7, ऐसा कोई हमारे पास में एग्जाम्पल होता है, उसका संकरण हम इस फॉर्मूले की सहायता से निकालते हैं। उसमें हमारे को संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें पता होनी चाहिए कि संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन वहां पे अवेलेबल हैं। फिर हमारे को देखना है एक संयोजी परमाणु। इसके लिए केवल आपको 2 वर्ग याद रखने हैं। एक तो पहले वाला वर्ग ये एक संयोजी है, एक 17वां वर्ग हमारे पास में कैसा एक संयोजी है, बाकी सभी द्विसंयोजी, त्रिसंयोजी, चतुर्संयोजी हैं। एक संयोजी 2 ही हैं, ठीक है। और फिर हमारे पास में आवेश वो हम देखते हैं प्लस और माइनस। हमारे पास में जो हमारे पास में संकुल है या हमारे पास में कोई संकुल के हमारे पास में कोई परमाणु है या कोई हमारे पास में अणु है, उस पर आवेश है, अगर प्लस वाला है तो घटा देंगे, माइनस वाला तो उसमें हम जोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको बताना है संकरण, कमेंट्स में इसका आंसर देना है। I3 माइनस में कौन सा संकरण है, इसका जवाब आपको कमेंट्स में देना है कि I3 माइनस में कौन सा संकरण है। इसके अलावा हमारे पास में KMnO4 के अंदर जो मैग्नीज है, इसमें हमारे को संकरण निकालने के लिए KMnO4 में चलो सिखा देते हैं K2Cr2O7। इसमें संकरण देखने के लिए हमें पहले जो फॉर्मूला है ना, केंद्रीय परमाणु के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, पहले में सेंट्रल मेटल आयन का क्या निकालना है, ऑक्सीकरण अंक निकालना है। इसमें हमने निकाला 1 + x - 8 = 0, x = 7। कितना है, मैग्नीज के संयोजी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, हमने लिखा 7। एक संयोजी परमाणु की संख्या K, एक संयोजी है, अकेला ही है, +1, ये द्विसंयोजी है, छोड़ देंगे। 8/2, आंसर 4। कौन सा संकरण है, sp3। K2Cr2O7 में देखना है तो हमें पहले Cr2 क्या निकालना है, ऑक्सीजन अंक निकालना है। 2 + 2x - 14 = 0। पोटेशियम को 2 ले लेंगे, ऑक्सीजन को यहाँ पे 14 ले लेंगे, -2 होता है, 14 हो गया, इसको 2 मान लेंगे। 2x - 12 बच जाएगा, 6 आ गया, 6 2 8, इसके लिए हम 0 ले लेंगे। 8/2 यानी कि 4। कौन सा संकरण है, sp3 संकरण है। ठीक है, इस प्रकार हम किसी भी मॉलिक्यूल्स में और किसी भी ज्योमेट्री में हम संकरण बता सकते हैं। शर्त यह है कि आपको ये सारणी याद होनी चाहिए और एक आवर्त सारणी के अंदर हमें S और P ब्लॉक याद होना चाहिए। कौन से वर्ग में है, उसी वर्ग के अनुरूप। देखो 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, 18वें वर्ग का कोई भी तत्व है उसके संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हैं और ये वाला हो तो 0। ये हमारे पास में 7, 6, 15वें में 5, 14वें में 3, 13वें में 14वें में 4, 13वें में 3, दूसरे में 2, इसमें 1। ये हमें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें हम पढ़ेंगे sp संकरण किसे कहते हैं, किस प्रकार बढ़ता है, कंप्लीट डिटेल से पढ़ेंगे हम सभी मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, आज के लिए पर्याप्त है। आपको इसका आंसर देना है I3 माइनस का, इसमें कौन सा संकरण है, या इसमें आप ये तो देना कौन सी संकृत अवस्था है, 5 है कि 6 है कि 7 है कि 2 है, जो भी अवस्था है वो लिख देना इसमें। ठीक है, धन्यवाद।